बहुत इंतज़ार के बाद संतरी दूसरे ज़ख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 ज़ख्मी आहिस्ता आहिस्ता कर्रा रहे थे। शायद इनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। इसने नैफ की आवाज़ में पूछा, कौन है? लड़की के मुंह से श की आवाज़ निकली और सरगोशी में पूछा, रॉबिन कहाँ है? इसे जवाब मिला, उधर है तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पाँव हिलाए तो उसने आवाज़ दी, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोबी। रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और इसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। इसे अपने पास लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। इसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्फाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे ज़ाहिर होता है कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही ज़ख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोरे से मामूली सिपाही नहीं लग रहा था, बल्कि आला रुतबे का लगता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नज़र रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश करेगा और तहकीकात करेगा। कितने ज़ख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। इन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फ़ौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 ज़ख्मियों को इकट्ठा किया और इनके साथ ज़ख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फ़रार की कोशिश करूँगा, जो अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। इसने ज़रा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों के जवाब दो। अयूबी को मैंने ज़िंदा देखा है। क्यों? क्या तीर ख़त्म हो गए थे या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम साथ की साथ लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो 5 मर गए या भाग गए हैं? वो जिंदा है रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सज़ा दे रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी इसीलिए ज़िंदा है कि तीर इसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने तीर चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से तड़प के पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी से शाह अगस्टसन को हैरान कर दिया और इसकी ज़ाती तलवार इनाम में ली थी। यहाँ आकर इसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अयूबी इसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप रहे होंगे। फासला ज़्यादा था, मोबी ने कहा, और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी साहिल पर गया था तो इसके 3 कमांडर थे और 4 मुहाफ़िज़ों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए थे। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच निकल के आया और फिर हमें इतना वक़्त मिल गया कि तुर्किश और कमान रेत में दबा कर ऊपर ऊँट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने इन्हें बताया कि वो 5 मराकश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समुंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। इन्हें तजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला। वो हम सब को सुल्तान अयूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली ज़ुबान के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी ज़ुबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें सुनाईं जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थीं। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकश ताजरों के बेस में थे, हमले से 2 रोज़ पहले साहिल पर उतर गए थे। 5 आदमी सलीबों के तजर्बाकार जासूस और कमांडो थे। लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा इनके ज़िम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फंसें। वो खूबसूरत तो थी ही, इन्हें जासूसी और जहनों की तकरीब कारी की ख़ास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी ख़ास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ख़त्म करना और नाजी के साथ रब्ता करना। ये लड़कियां मिस्र की ज़ुबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबराह था। इसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा दिया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। क्या तुम सलाहुद्दीन अयूबी को जाल में नहीं फांस सकती? रॉबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा।
इसने हमारे मुतल्लक जो फ़ैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। इसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहावज़ों के नरगे में रहता है। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहावज़ों के पूरे दस्ते ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को घेर रखा है। सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को घेरा हुआ है। वो पांचों कहाँ हैं? रॉबिन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, रॉबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हलफ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फ़राइज़ को देखो। आधी जंग मुझे ज़मीन के नीचे और पीठ के पीछे से वार करके जीती थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जो अब मांग रही है, इसने गले में डाली हुई है। उस सलीब को हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। इसने मोबी के सीने पर हाथ फेरा और इसकी सलीब हाथ में ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फ़र्ज़ तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहिरा रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं, धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ और इन लड़कियों से कहो कि खेमे में ना पड़ी रहें। बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मिलें, इसके सालारों से मिलें, बेतकल्लुफ़ी पैदा करें, मुसलमान होने का जानसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि ये हुआ क्या है। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, रॉबिन ने कहा। मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात इकट्ठी की थीं वो ये हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी को सूडानियों के 50,000 लश्कर मुहाफ़िज़ पर भरोसा नहीं। हालांकि ये मुसलमानों के वासराय मिस्र की अपनी फ़ौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फ़ौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। इनके पास कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने इसका ख़त देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये ख़त नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं। मगर हमारे साथ तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे यह मालूम करना होगा कि ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्टसन ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हरा दूंगा। अब तसव्वुर करो मोबी, शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सज़ाए मौत से कम सज़ा देगा क्या? सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूँ। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? राबन के असाब पर अपना फ़र्ज़ और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब आ गया था कि इसे यह भी एहसास ना हुआ कि मोबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ है, इसके सीने से लगी हुई है और इसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल इसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। राबन ने इन बालों की लम्स को ज़रा सा महसूस किया और कहा, मोबी तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के गिर्द लिपट गईं तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और इसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के बेस में नाजी के पास पहुँचें और मालूम करें कि इसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ। इससे फ़ायदा उठाकर सलाहुद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया और इन्हें यह भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अयूबी से तो नहीं मिल गया और इसने हमारा ये हशर कराने के लिए गलत ख़त तो नहीं लिखा। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने जंगी मंसूबों में रद्दोबदल करना होगा। मुझे ये यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। ज़रूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों और अस्करी क़यादत का जज्बा ख़त्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी, मोबी ने इसे टोकते हुए कहा। हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे कि बड़े मज़े से एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहें। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं, बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है, हमारे पास लंबी बातों का वक़्त नहीं, हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए? हम 7 लड़कियाँ हैं और 6 मर्द, हम क्या करें?
एक ये कि नाजी के पास जाएं, इसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इतला दें? तुम कहाँ मिलोगे? मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा, राबन ने कहा। लेकिन फ़रार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अयूबी के आइंदा अज़ाइम के मुतल्लिक़ तफसील मालूम करूँगा। इस शख्स के मुतल्लिक़ हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए ख़तरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती जा रही थी। शाह अमर कहता था, मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ़ एक हल्ले की ज़रूरत है। मगर इसका ये अज़म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अयूबी की कमज़ोरी देखनी है और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। नहायत ज़रूरी ये है कि अयूबी ज़िंदा ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में ज़िंदा रहे, जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नज़र न आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को इनका काम समझा दो। उन्हें ख़ास तौर पर जहन नशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आँखों और दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकार करना है कि वो सलाहुद्दीन के काम का ना रहे, और अगर हो सके तो इसके और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुँचो। इसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरा तीर को अयूबी पर आकर ही ख़ता होना था। अब इस गुनाह का कफ़ारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। राबन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदा यसू मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कंवारी हो। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। दोस्तों, अगर आप कौन क्या है चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।